लेकर के सरकार आई थी वक्फ का, तो इसी देश की पार्लियामेंट में कहा था कि हम वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पर करवाएंगे और उसकी डिजिटलाइज करेंगे उसको। लेकिन स्थिति यह है कि 5 तारीख उसकी अंतिम तिथि है और अभी तक 30% संपत्तियां रजिस्टर्ड हो पाई हैं। उसमें कारण सरकार का सर्वर डाउन रहना है, पूरी सरकार का सर्वर डाउन है, उम्मीद पोर्टल का तो छोड़िए। तो सरकार से अनुरोध है कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की डेट आगे बढ़ाइए। पूरा देश आपसे अपील कर रहा है। सिर्फ 30% संपत्तियां अभी तक रजिस्टर्ड हो पाई, 70% संपत्तियां बची हैं। तो माननीय मंत्री जी, आप मौखिक और पर्सनल मुलाकात में कहते हैं कि हम इसकी डेट आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम देश के सामने आपसे अपील कर रहे हैं कि इसकी डेट आगे। स्पीकर साहिबा, मैं आपके तवज्जुह से एक बहुत ही अहम मुद्दे की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी कमेटी बनाई थी, जिसमें हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि सरकार की नीयत और नीति दोनों ही सही नहीं है। 6 महीने का टाइम मिला, उम्मीद पोर्टल पे 30% ओनली वक्फ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस पर भी सर्वर डाउन चल रहा है और वो डेट खत्म हो गई है। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है और जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो जुल्म। धन्यवाद। गई कल गुजरात के एकमात्र विधायक इमरान खेड़ावाला और मैं, हम दोनों ने एक्स के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व को एक पत्र भेजा था और उनसे ये डिमांड की थी कि जो सत्र चल रहा है उस सत्र में उम्मीद पोर्टल को लेकर के जो संसद में आवाज उठाई जाए, क्योंकि अभी बहुत से मैक्सिमम 30% ही अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ है, 70% रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी का बाकी है। इसके जो कानून के प्रावधान है उसमें दंड, जेल की सजा भी शामिल है और सरकार की मंशा साफ दिखती है कि वक्फ प्रॉपर्टी को हथियाना चाहती है। तो ऐसे वक्त में पूरा वक्त नहीं दिया गया था और सर्वर भी डाउन था, वक्फ बोर्ड की जानिब से पूरा ताउन भी नहीं मिला, ट्रस्टी वगैरह घूमते रहे, फिरते रहे, मारे, लेकिन कहीं पर भी उनको सही तरीके से वो नहीं मिलने की वजह से वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात में तो हमारे बहुत दीगर तंजीमों ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने अपने अंदाज में काम किया, उसके बावजूद भी बहुत सब प्रॉपर्टी बाकी है। इस बात को हमने लिखा था कि संसद में भी आवाज उठाई जाए और 6 महीने जो है उम्मीद पोर्टल का वक्त बढ़ाया जाए। जो पत्र लिखा था वो मैंने और इमरान खेड़ावाला जी ने लिखा था। उसके बाद सविशेष मैंने देश के कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जी, सांसद और दिग्गज नेता तारिक अनवर जी, सांसद इमरान मसूद जी और मल्लिकार्जुन खड़गे के जो ऑफिस के जो इंचार्ज हैं और सांसद भी हैं, ऐसे MP नासिर हुसैन साहब और हमारे मोहम्मद जावेद साहब, सभी से मैंने पर्सनली फोन करके रब्ता किया। अल्हम्दुलिल्लाह सभी की तरफ से बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस भी मिला। मैंने उनसे कहा कि जब संसद का सत्र चल रहा है तो ऐसे वक्त में इस मुद्दों को उठाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको कहूं कि पिछली मर्तबा भी जब दिसंबर में सत्र शुरू हुआ था उस वक्त मॉब लिंचिंग की और जो बुलडोजर की घटनाएं बहुत थी, उसके लिए भी मैंने बातचीत की थी। वर्शिप एक्ट के बारे में भी मैंने बात की थी। दिल्ली 5 दिन में रुका था और सभी मुस्लिम सांसदों को और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व को मिल करके मैंने उसमें काम किया था। शक्ति सिंह गोहिल जी ने भी उसमें बहुत अच्छा साथ दिया था और अभी भी इस मामले में भी शक्ति सिंह गोहिल से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं जरूर हाईकमान तक बात पहुंचा रहा हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पहले हमको पूरा ताउन मिला था, साथ मिला था, जब वक्त बिल आया तमाम 232 सांसदों ने, उसमें मैक्सिमम ज्यादातर हिंदू समाज के थे, लेकिन सभी ने वक्त के बारे में अपनी आवाज को बहुत मुखर होकर के पेश भी किया था। तो उस कामयाबी के चलते मुझे एक हौसला बढ़ा कि मैंने कहा फिर से एक मरतबा जब संसद शुरू हुई है, SIR के मामले को लेकर बहुत जबरदस्त तरीके से हल्ला बोल चल रहा है, तो ऐसे वक्त में उम्मीद पोर्टल भी जो है मुस्लिम समाज की उम्मीदों के साथ जुड़ा हुआ है।
तो कल अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बात की थी, सबका रिस्पांस अच्छा था। और आज हमने देखा कि इमरान प्रतापगढ़ी जी ने संसद के बाहर बाइट देते हुए कहा कि हम संसद में और संसद के बाहर भी उम्मीद पोर्टल का वक्त बढ़ाने के लिए लड़ाई को लड़ेंगे। यानी बहुत बेहतरीन बात है कि बात को एक गंभीरता से उन्होंने लिया। उसी तरीके से हमने इंडिया गठबंधन को कहा था, तो अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट करके इस बातों को, उम्मीद पोर्टल की बातों को उन्होंने भी जो है अपनी तरफ से सम्मति दी है। और मोहिबुल्ला नदवी साहब, उन्होंने जो सांसद है सपा के, उन्होंने तो पार्लियामेंट में आज ही इस मुद्दे को उठाया। मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से ये मामला हुआ है और आइंदा जो अभी सत्र चलने वाला है उसमें पूरी उम्मीद है कि तमाम इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग, जिस तरह वक्त अमेंडमेंट बिल जब आया था 232 सांसदों ने मिलकर के आवाज उठाई थी, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले जो अभी सत्र चल रहा है इसमें भी 232 सांसद मिलकर के उम्मीद पोर्टल का वक्त बढ़ाने की मांग करेंगे।